जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाऊं, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि मुल्क को, पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है, वकुल जाअल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लिमान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आर्जी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना बात है करने का, प्लीज। और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम दुश्मन नहीं हैं। हमें मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब,
मोहतरम अयाज सादिक साहब कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा हैं और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं। मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब एक वो भी वक्त था दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा। नाज़रीन इकराम, ये थे जी अली मोहम्मद खान जब भी असम्बली में स्पीच करते हैं जो मुखालिफिन हैं उनके 14 तबक रोशन कर देते हैं। इंतहाई संजीदगी के साथ और इंतहाई खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो हमेशा है जो है अपनी पार्टी की और अपने लीडर की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस स्पीच में जो अहम तरीन बातें उन्होंने कहीं, उनमें जो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि ये किस तरह का यहूदी एजेंट है, जिसको आप यहूदी एजेंट कहते हैं। अक्सर जो PMLN और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की जन्म से उनको यहूदी एजेंट का जो लक़ब दिया जाता रहा है मादी में, उस वाले से उन्होंने कहा कि ये कैसा यहूदी एजेंट है जिसको वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी से उतारने के लिए अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि यहूदियों के इशारों के ऊपर चलने वाला मुल्क है अमेरिका, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा इमरान खान को कुर्सी से उतारने के लिए। ये जो बात है ये गलत साबित होती है इस अमल के बाद, जिसमें अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए। तो ज़ाहिर है ये किसी को, अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ। तो दूसरी अहम तरीन बात नाज़रीन करम उन्होंने ये कही कि मेरा लीडर जो है, उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान जो है वो दोबारा से आएगा। जी हाँ, एक ऐसे मायूसी के आलम में जब हर तरफ आपको मायूसी नज़र आ रही है, कहीं पर भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अगर आवाम जो है बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, अदलिया की तरफ से भी कोई इंसाफ की तवक्को नहीं रही, क्योंकि अदलिया जो है 26वीं तरमीम के बाद वो भी नाज़रीन इकराम कंट्रोल हो चुकी है। तो ये नाज़रीन इकराम अहम तरीन बातें जो उन्होंने कही।